नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। देश में बढ़ती जनसंख्या सबके लिए चिंता का विषय है। तमाम सरकारें कई सालों से समझा बुझाकर थक चुकी है। हम दो हमारे दो जैसे स्लोगन्स की लाइन सिर्फ दीवारों पर ही चिपकी रह गई। कुछ लोगों के दिमाग पर छपती तो शायद असर ज्यादा देखने को मिलता। जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए राज्य सरकार चिंतित है और यूपी चुनाव से ठीक पहले जनसंख्या के नियंत्रण पर कानून बनाने की बात हवा में उड़ रही है। सूबे में बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य का विधि आयोग एक कानून के मसौदे पर विचार कर रहा है। तो इसी बीच संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क इस कानून के विरोध में उतर आए। पहले आप उनका ये तर्क सुन लीजिए, फिर आगे बताते हैं। किस तरह देखते हैं जो दो बच्चों कानून को किस तरह देखते हैं आप? अब दो कानून तो एक ज़माने से एक मुद्दत है कि आप देख रहे हैं सब कानून बन चुके हैं। ये तो निज़ाम कुदरत के अख्तियार में है। कितने बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा, ये सब कुछ है। ये कुदरत का निज़ाम है और इंसान को भी अल्लाह ताला ने ही सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है। उनकी भी मौत और ज़िंदगी उसके इख्तियार में है, किसी के इख्तियार में नहीं है। तो इस पॉलिसी में ठीक है, इसके सुधार के लिए कि भाई गवर्नमेंट से उसका बोझ संभाला नहीं जा रहा, वो एक दूसरी बात है। लेकिन इसमें हमें कोई अपनी ज़ाती तौर पर कोई इसमें रुकावट डालने का कुदरती तौर पर कोई हक हासिल नहीं है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और था। एक धर्मांतरण का मामला चल रहा है। धर्मांतरण की ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया जा रहा है। कुछ लोग 1000 लोगों को बना दिया गया है। उसमें जमीयत उलमा हिंद का भी नाम आ रहा है कि उसमें भी जो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ नाम आया है। SIT ने केस भी दर्ज कर लिया है। किस तरह देखते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, जितना इलेक्शन करीब आ रहे हैं, अब यूपी के इलेक्शन करीब आ रहे हैं और भी इलेक्शन हैं, तो जब इलेक्शनों की तैयारी के लिए बीजेपी हमेशा जो पॉलिसी बनाती है उससे सब लोग वाकिफ हैं। तो इन्होंने हमेशा बहरहाल नफरत की पॉलिसी पैदा की है और हिंदू मुसलमानों के लड़ाने की भी बात पैदा की है। आज भी वही चीज़ सामने आ रही है कि चूँकि इलेक्शन बहुत करीब आ रहा है, तो ये यहाँ के हालात में कुछ इस तरह की बहरहाल हम माहौल को पैदा करना चाहते हैं कि जिससे कि वोटों इन्हें वोट ज़्यादा मिल सके। लेकिन इससे वोट ज़्यादा नहीं मिलने के, वोटों का घाटा ही होगा इंशाअल्लाह बीजेपी को। दो मुस्लिम लोगों को देश के अंदर जो पॉलिसी बनी है इस वक्त, जो अखिलेश यादव उभर के आए हैं, भारत समाजवादी जो उभार लिया है, तो आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी देख रहे हैं कि लोग दूसरी पार्टियों के लोग पार्टी छोड़ समाजवादी में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था, जमीयत उलमा हिंद तक का नाम उसमें बताया जा रहा है कि उनका भी नाम जोड़ दिया गया है। इस तरह से कैसे देखते हैं? वो ऐसा इतनी जिम्मेदार पार्टी का भी, जमात का भी अगर नाम उसमें जोड़ते हैं तो बिल्कुल ये इलीगल है। बिल्कुल ये कानून के भी खिलाफ है और ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना इससे मुल्क के हालात ख़राब होंगे। तो सुना आपने, सांसद कह रहे हैं कितने बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा, ये निज़ाम कुदरत है। कुदरतों के तौर तरीके पर हमें रुकावट डालने का कोई हक नहीं है। सारे इंसानों को अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। मौत और ज़िंदगी उनके ही हाथ में है, किसी और के नहीं। सपा नेता का यह बयान अभी सियासी गलियारों में भटक ही रहा था कि एक और सपा नेता ने ऐसी बात कह दी कि मीम भीम की सेना उन पर टूट पड़े। सुनिए सपा विधायक इकबाल महमूद क्या ज्ञान बांट रहे हैं। हम ये जनसंख्या बढ़ाने वाले, ये दलित लोग, ये बेचारे गरीब लोग, ये हमारे आदिवासी लोग, जिनके पास कुछ काम करने नहीं है, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जिनके पास फिर रहे हैं आप, तो वो क्या करें? उनके बच्चे बढ़ रहे हैं। कानून तो हम पे असर नहीं पड़ेगा। मैंने कहा जो हशर NRC का CA का हुआ है वो इन जनाब ने तो जनसंख्या बढ़ने का सारा ठीकरा दलितों और आदिवासियों पर फोड़ दिया। ये विवादित बयान देकर मुस्लिम वोटरों को इकबाल महमूद ने ज़रूर खुश कर दिया होगा, लेकिन इस बयान से सियासी भूकंप आने की पूरी संभावना है। बता दें कि मीम भीम की जो सेना अब तक कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी और एक डोर में बंधी हुई नजर आ रही थी, वो डोर इस बयान से ज़रूर टूट सकती है। खैर, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा तो पूरे सूबे के लिए होगा, पर उससे पहले इसे मजहबी चोला उड़ाने की कथित रूप से नाकाम कोशिश की जा रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।